कर लिया इरादा, कोई बाधा सामने टिक ना पाएगी। कोशिश और हिम्मत ही मिलके एक नया सवेरा लाएगी। हर बच्चे को अपना बचपन खुल के जीना चाहिए। कुछ कर पाए, कुछ बन पाए, एक मौका मिलना चाहिए। एक मौका मिलना चाहिए। एक मौका मिलना चाहिए। एक मौका मिलना चाहिए। तब तक हर इंसान को उसका मौका मिलना जाएगा। योग ध्यान फाउंडेशन तब तक आगे बढ़ता जाएगा। Yog Dhyan Foundation, because everyone deserves a chance at life. तो आज की मीटिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो मीटिंग का मेन टॉपिक रखा गया है हीलिंग बीट्स एंड म्यूजिक माइंड एंड टाइप 1 डायबिटीज, और जिसमें हमारे साथ स्पीकर हैं डॉक्टर गणेश ज्वेलेकर, और हमारे मैक्स हॉस्पिटल से पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं जो कि काफी लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बच्चों को बड़े प्यारे तरीके से ट्रीट करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। और जब भी बच्चा किसी प्रकार से, हमने देखा है इनके साथ भी, फैमिली किसी प्रकार के स्ट्रेस के साथ आती है तो बड़ा रिलैक्स होकर के यहाँ से जाते हैं। बहुत अच्छे रेस्पॉन्स मिलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर टू जॉइन अस एज स्पीकर। कुणाल मल्होत्रा जी, जब भी इनको सुना है काफी पीसफुल इन्वायरमेंट बना है हमारा एटमॉस्फेयर, तो काफी मतलब एक स्पिरिचुअल प्लेसेस और काफी पीसफुल एरिया ये पसंद करते हैं। टाइप 1 डायबिटीज काफी सालों से इनको, नियर बाय 30 इयर्स, और जब भी किसी बच्चे से मिलते हैं या कहीं पे मीटिंग पे हमें मिलते हैं तो कुछ ना कुछ इनकी वॉइस सुनने को हमें मिलती है। डॉक्टर हितेश सर, पता चल रहा है कि म्यूजिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो म्यूजिक खाली एक एंटरटेन पर्पज से नहीं है, एक हीलिंग के पर्पज से है। क्योंकि इंसुलिन को लेने के लिए हमारे शरीर में एक इंजेक्ट करने की जरूरत पड़ती है, तब जाकर के सेल्स काम करते हैं, मसल्स काम करती हैं। और जो इनहेलर इंसुलिन आई है उसको भी हमारे को नोज से या मुंह से इनहेल करके शरीर में भेजना पड़ता है, तब जाके एक लंबा टाइम लगता है। लेकिन म्यूजिक ऐसी चीज है जिसमें किसी ना प्रकार की इनहेल करने की जरूरत है, ना इंजेक्ट करने की। ये हमारे एक एक सेल्स को एक ऐसे मूवमेंट में ला देता है जिसका स्ट्रेस ऐसे रिड्यूस होता है, और इसके अंदर की जो रिसीविंग पावर है, रेजिस्टेंस ऐसे ब्रेक डाउन होती है, पावर इंक्रीज होती है कि अच्छा काफी मैनेज होता है हमारा टाइप 1 डायबिटीज, और काफी अच्छे हमें उसमें रिजल्ट मिलते हैं। मुंबई से हैं रिद्धि जी। रिद्धि जी के हाथ में माइक है, पर आपने अपने फिटनेस पे काफी डाला है फोकस, और फिटनेस पे ये मान के चलते हैं कि जो एक ओम चैंटिंग है और जो ऐसे कुछ मंत्र हैं जो योग के साथ लिए जाते हैं, उसका इफेक्ट हमारे शरीर के कण कण पे पड़ता है। आज इनसे भी काफी चीजें हमें सीखने को मिलेगी। और योगदान फाउंडेशन से एक बच्ची अक्षिता, जिन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया, सर मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और म्यूजिक ने काफी हेल्प करी है मेरी हर जगह। तो आज देखेंगे अक्षिता भी हमें क्या सुनने को मिलता है अक्षिता से, और किस तरीके से हमारे उन बच्चों को हेल्प मिल रही है म्यूजिक से, जो वाकई टाइप 1 डायबिटीज के साथ बड़ी अच्छी लाइफ को लीड कर रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक छोटा सा इंट्रो मैं योगदान फाउंडेशन के बारे में देना चाहूंगा। योगदान फाउंडेशन बेसिकली 1985 से स्टार्ट हुआ है, जो कि काफी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था, लेकिन 2009 से स्पेशली फोकस कर रहा है सिर्फ टाइप 1 डायबिटीज पे। टाइप 1 डायबिटीज में हमने जस्ट दो बच्चों से स्टार्ट किया था, और आज नियर बाय 950 बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और काफी बच्चे हैं जो योगदान फाउंडेशन के माध्यम से बेनिफिट उठा करके एक सक्सेसफुल लाइफ लीड कर रहे हैं विद फैमिली। उनके बच्चे हैं, उनकी जॉब अच्छी सिक्योर जॉब है, कुछ बच्चे आर्किटेक्चर हैं, डॉक्टर्स हैं। हमें बहुत खुशी होती है जब उनके बारे में बताया जाता है। पिछली कई मीटिंग्स में एज ए हीरो हमारे उसमें आ चुके हैं, और आज जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं उनका वो एक सपना है कि यस ये हमारे वो हीरो हैं जिन्होंने वो सपना पूरा करके दिखाया है। तो हम एक सही राह पर हैं, सही एक कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, सही अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमें हर एक पल रास्ता दिखाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और इसका जो सारा मैं क्रेडिट देना चाहूंगा जो अनस्टॉपेबल हर प्रकार की सपोर्ट के लिए तैयार रहते हैं हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर अमित छाबड़ा जी, एंड
वाइस प्रेसिडेंट बिंदिया छाबड़ा जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम एंड सर। कुणाल जी आज के हमारे हीरो ऑफ द मंथ हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज काफी कुछ जानना है आपके बारे में, आपकी जर्नी के बारे में, और म्यूजिक ने कैसी आपकी लाइफ में एंट्री मारी और किस तरीके से आपकी लाइफ में बदलाव क्रिएट की। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी हियर। सो मेरे को टाइप 1 डायबिटीज हुई थी लाइक 30 years बैक। तो बट ओनली थिंग आई वुड से कि आई हैव नेवर आस्क्ड व्हाई इट हैपेंड टू मी। आई थिंक दैट वाज ऑलरेडी इन मी, कि मैंने कभी क्वेश्चन नहीं किए। व्हाटएवर केम आई एक्सेप्टेड इट एज लाइफ। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। इनिशियली स्टेजेस ऑब्वियसली बहुत स्ट्रगलिंग थे, स्कूल लाइफ बहुत डिस्टर्ब रही, बट उसके बाद आई थिंक द इनफेमस डेट 9/11 एवरीवन नोज, दैट वाज द डे आई गॉट इनटू डायबिटिक कोमा, एंड उसके बाद विद बीजीज ओवर 1200। सो उसके बाद 5-6 दिन बाद जब मैं वापस आया इन द रियल वर्ल्ड, तो कुछ ऐसा लगा कि नहीं, दिस इज नॉट हाउ आई वांट टू लीड माय लाइफ। ऑल्दो मेरे को नहीं पता था क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, बट स्टिल आई वांटेड टू टेक कंट्रोल ऑफ द लाइफ। सो मैंने थोड़ा पढ़ना शुरू किया, किताबें खरीदनी शुरू करी। आई फाउंड माई वर्ड। एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पे बोलूँगा कि चाहे आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, कोई नहीं भी होगा, आपके पास हमेशा बुक्स रहेंगी, म्यूज़िक रहेगा। सो दैट वाज द प्लेस आई स्टार्टेड फाइंडिंग माई सोलेस इनटू। और उसके बाद बस फिर ये जर्नी चलती गई। एक टाइम आया, आई स्टार्टेड राइटिंग माई सेल्फ। तो धीरे धीरे ये चीज़ें आगे बढ़ती गई। देन आई वेंट इनटू like I did my college. I'm a certified chef. So मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी गया, मैं होटल इंडस्ट्री में भी काम किया। तो उसके बाद ये हुआ कि मैंने अपना रेस्टोरेंट भी ओपन किया, वहाँ भी वर्क किया, लेकिन समथिंग एज आई सेड वाज मिसिंग लिंक। तो धीरे धीरे आई वाज स्टार्टिंग अनदर डायमेंशंस ऑफ लाइफ, उनको एक्सप्लोर कर रहा था। तो लिखने का शौक और बढ़ गया, म्यूज़िक का शौक और बढ़ गया। और ऐसे टाइम में आई वेंट टू समवन इंट्रोड्यूस मी इनटू द मेडिटेशन एंड ऑल वर्ड। तो फिर वो एंटर हुआ लाइफ में, और तब से तो बिल्कुल ही लाइफ ऐसे हो गई, बिल्कुल बदल गई। मुझे बहुत चीज़ें ऐसे क्लैरिटी मिल गई चीज़ों की, सब चीज़ें ऐसे लग रहा था कि मैं जो चाह रहा हूँ वैसा हो रहा है। और बस तब से फिर अभी रिसेंटली आई रोट माई फर्स्ट बुक, और म्यूज़िक तो साथ साथ उसके चल ही रहा है। बस शॉर्ट में यही है सर। आपने बड़ा शॉर्ट कर दिया इतनी कई चीजों को। मेडिटेशन के बारे में आपने जैसे बताया, और रेस्टोरेंट, मतलब एक तो इंसान आज ये सोचता है कि मैं इस टाइप 1 डायबिटीज से कैसे बाहर निकलूं, किस तरीके से आपको मैनेज करूं, लेकिन आपने उसके साथ साथ कई चीजों को अपने साथ ऐड ऑन कर लिया। बुक्स राइटिंग करना, इट्स नॉट इजी टास्क आई थिंक। उसके बाद एक रेस्टोरेंट की भी ओपनिंग करनी है, और फिर किस तरीके से तीन चीजें साथ में। मेडिटेशन, क्या रोल प्ले किया आपका मेडिटेशन ने, आपको क्यों अच्छा लगा वो? मेडिटेशन जब मैं करने बैठा तो मुझे ऐसा लगा कि लाइक एज आई सेड, आई थिंक इट वाज ऑलरेडी विद इन मी कि मैं बहुत कॉन्शियसली जी रहा था। मतलब आई वाज नॉट अवेयर ऑफ इट, बट मेडिटेशन से मुझे वो अवेयरनेस आई कि मैं ऑलरेडी ही बहुत व्हाट आई स्पीक आई डू। आई डोंट स्पीक ऐसे ही कुछ भी बोल दिया, हवा में बातें कर ली, बट आई वाज ऑलरेडी लिविंग लाइक दैट। लेकिन उससे मुझे ये क्लैरिटी आई कि हाँ, दिस इज हाउ लाइफ हैज टू बी। जब आप एक कनेक्ट करते हैं अपने सोर्स से, अपने अंदर जो लाइफ चल रही है। म्यूजिक की बात भी यहाँ पे करेंगे तो म्यूजिक हमारे अंदर भी चल रहा है, हर टाइम चल रहा है।
जो जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, आ रही है जा रही है ब्रेथ, दैट म्यूजिक इज गोइंग ऑन, ज़रूरत है उसको सुनने की। सेम म्यूजिक इज गोइंग आउटसाइड, पूरे यूनिवर्स में वो म्यूजिक चल रहा है। तो जब आप वो इन छोटे छोटे न्यूएंसेस को सुनने लग जाते हैं, इनकी तरफ ध्यान चला जाने लगता है, तो आपको चीज़ें बहुत क्लियर लगने लगती हैं। यू गेट अवे फ्रॉम ऑल द नॉनसेंस ऑफ लाइफ कि ये क्यों हुआ, इसने ऐसा बोल दिया, इसने ये कर दिया, ये सब चीज़ें बहुत बचकानी लगने लग जाती हैं। तो आप अपने अलग एक पाथ पे चल पड़ते हैं। तो दैट वे आई थिंक। और म्यूजिक जैसा हमें पता है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट लाइक कोई भी गाना आपने ऐसे गाना शुरू कर दिया या कुछ, हम चैंटिंग भी करते हैं। तो आई वो ऑलवेज से कि इंसुलिन इज लाइक हमारी फिजिकल बॉडी को लाइवली रखने के लिए ज़रूरी है, लेकिन म्यूजिक जो है दैट इज वो आपके सोल के लिए बहुत ज़रूरी है। इट कीप्स दैट इन इंटैक्ट। आप क्या बताना चाहेंगे, मतलब एक टाइप 1 डायबिटीज कम्युनिटी जो एक तरीके का अपने एक स्ट्रगल को अपनी लाइफ का एक पार्ट मान लेते हैं, और जैसे कभी रिद्धि मोदी जी ने एक कैंपेन स्टार्ट किया था इंजेक्ट एनीवेयर, उसमें काफी बच्चे ने कोशिश तो की, लेकिन काफी बच्चों के रेस्पॉन्स इसलिए नहीं आए क्योंकि उनको अभी भी हेजिटेशन है। वो अब भी सोचते हैं कि समाज उनको किस अलग दृष्टिकोण से देखता है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं। लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनके अंदर का हीरोइज्म बाहर निकल के आता है, वो बोलते हैं नहीं, सोसाइटी इज नॉट इम्पोर्टेंट देन मी, मेरे को पहले अपनी प्रियोरिटी को मैनेज करना है। तो उन बच्चों के लिए, और या जो बच्चे अभी अपने आप को थोड़ा सा ऐसे एरिया में रखते हैं कि नहीं आना चाहते ओपन में, किस तरीके से उनकी हेल्प कर सकता है? क्या मुझे आपको भी लगता है ऐसा बहुत मतलब लगा जैसा? हाँ जी। मुझे लगता है बहुत एक कहने को बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन जब आप इंसुलिन लगा रहे हैं विदाउट एनी शेम कहीं पे भी, बेसिकली आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। प्रॉब्लम कब आती है? जब आपकी हेल्थ बहुत फ्लक्चुएट कर रही है, लेवल्स बहुत फ्लक्चुएट कर रहे हैं, ऊपर नीचे चल रही है, रोज आप तबीयत खराब है। तो एक टाइम आता है विच इज अ हार्श रियलिटी दैट इवन द मेंबर्स अराउंड यू, फैमिली, फ्रेंड्स, दे आल्सो गेट अ लिटिल टायर्ड, फ्रस्ट्रेटेड विद यू। तो लेकिन जब आप अपनी हेल्थ अपने हाथ में ले रहे हैं विदाउट बीइंग अशेम्ड, कहीं पे भी यू आर कि आपको, मेरे को इंसुलिन की जरूरत है, चाहे मैं बाहर हूँ, रेस्टोरेंट में हूँ, रोड पे हूँ, मेरे को लगाना है, मैं विदाउट एनी शेम मैं वो लगा रहा हूँ। तो मैं अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज कर रहा हूँ सबसे पहले। और जब हेल्थ ठीक होगी, जब मैं अपने रेंज में होऊंगा, एक हेल्दी नंबर्स में होऊंगा, तो मैं बेटर सोच पाऊंगा, मैं बेटर डिसीजंस ले पाऊंगा। और वो रिफ्लेक्ट होता है। वो ज़रूरी नहीं है कि मेरे को बताना पड़ेगा, दैट ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट्स। जब आपको आसपास वाले आपके लोग देखेंगे कि नहीं, ही इज डूइंग फाइन, शी इज डूइंग फाइन, सारे टास्क डेली के वो कर रहा है और सब चीज़ें मैनेज हो रही हैं, तो ऑटोमेटिकली दे स्टार्ट बिलीविंग इन यू। फिर ये शेम और ये सब चीज़ें अपने आप बैकडोर ले लेती हैं। जैसे आपकी बातों से तो मुझको ठीक ऐसे अनुभव हो रहा है कि हम अपने चारों तरफ एक म्यूजिकल इन्वायरमेंट बना लेते हैं और उसको एंजॉय करते हैं, और उसको एंजॉय तभी कर पाते हैं जब हम थोड़ा सा अपनी डायबिटीज के साथ भी ठीक होते हैं। और डायबिटीज को ठीक रखना ठीक ऐसे ही है जैसे हम नॉर्मल इंसान 3 वक्त का खाना खाता है और खाने के बारे में ज्यादा नहीं सोचता, खाना खाना है बस, और अच्छा खाना खाना है, ऐसे इंसुलिन भी लगानी है बस, इसके अलावा नहीं। लेकिन बिल्कुल। इसके बारे में वो ज्यादा सीरियस होकर सोचता रहेगा कि डाइट का रोल, ये रोल, वो रोल, तो हो सकता है वो उसी में इन्वॉल्व हो जाए और वो उन चीजों को एंजॉय ना कर पाए जो उसके सराउंडिंग एरिया में है। तो और ये बिल्कुल बात सही है कि म्यूजिक हर जगह है, बस हमें वो सुनना आना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा कुणाल जी। और मैं चाहूंगा जाते जाते एक अच्छा सा म्यूजिकल सॉन्ग आपसे, जिसने आपको ज्यादा ही कुछ टच किया है और वो आप आज शेयर करना चाहते हैं हमारी टाइवन कम्युनिटी के साथ। ठीक है सर। ये तो होना ही था, हाँ। मैं बहुत ओल्ड स्कूल हूँ, सो आई आई लाइक ओल्ड सॉन्ग्स। सर मैं एक मूवी का नाम बताऊं जो मैंने कल बच्चों को सॉन्ग सुनाए हैं यहाँ पे अपने ऑफिस के स्टाफ को, उसका नाम है बैजू बावरा। अब अच्छा। सोचो ये शायद जो आप सॉन्ग सुना रहे हो उससे ओल्ड है। कहीं दूर जब दिन ढल जाए,
सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए दीप जलाए कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए. थैंक यू. हम तो काफी सीरियस होकर सुन रहे थे आगे. बिल्कुल, बहुत अच्छी आवाज है आपकी, और किस तरीके से आपने अपने सॉन्ग के अंदर प्रकृति को इन्वॉल्व करा है और बताया है कि बहुत कुछ कहती है ये हमसे, और कोशिश करें सभी बच्चे बूढ़े सभी कि ये एक अच्छी नई दुनिया है जो आपको खुश रखने का मौका देती है, हर वक्त बहुत रिलैक्सेशन देती है. थैंक यू कुणाल जी. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. तो अब हम चलते हैं अपने आज के स्पीकर के पास. डॉक्टर गणेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है. हेलो डॉक्टर गणेश. Hi. Hello. Thank you, Anil. Thank you, Yogdhan Foundation. And Hi, thank you, sir. Riddhi and everybody. Himani. You can see lots of familiar faces. Um, I'm very, very happy to be here. Although, मुझे speaker करके कहा गया है, but I think everybody is a speaker today. एंड मैं अनिल को पूछ रहा था कि इस पे मैं पावर पॉइंट क्या बनाऊं, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही हटके है एंड इट्स वेरी innovative, I would say, innovative, important. So I'm sorry that I joined a little late. I would have really enjoyed. I could hear Dr. Hitesh singing briefly, and it was really amazing. Congratulations. Thank you. So basically आज का टॉपिक मन पे है और संगीत पे है और टाइप 1 डायबिटीज पे है, एंड ये तीनों चीजें इंटरलिंक्ड है. यस. सो टू बी ऑनेस्ट, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ कि मुझे किस बारे में बात करनी चाहिए, बट यस, आई मीन क्योंकि हम टाइप 1 डायबिटीज मैनेजमेंट की जब बात करते हैं तो मन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है. मैं तो अक्सर मतलब दिखाता भी हूँ कि जैसे टाइप 1 डायबिटीज की ट्रीटमेंट में जनरली डॉक्टर्स को या किसी भी स्टूडेंट को पूछे या फिर किसी भी बच्चे को पूछे तो वो कहते हैं कि इंसुलिन लेना है, शुगर चेक करनी है, डाइट फॉलो करना है, एक्सरसाइज करनी है, और बाकी टेस्ट वगैरह करते रहना है या डॉक्टर को दिखाते रहना है. बट ये 5-6 कंपोनेंट्स जो है उसको बांधने वाली जो मुट्ठी है, इसमें दो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एक तो एजुकेशन एंड दूसरा है मन, मतलब कि साइकोलॉजिकल हेल्थ या फिर माइंड की हेल्थ. क्योंकि ये सारे कंपोनेंट्स, मतलब टाइप 1 डायबिटीज़ का डायग्नोसिस, उसकी मैनेजमेंट, आई मीन ऑल्दो हम कहते हैं कि हाँ हो जाता है, बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है, बट प्रॉबेबली जिनको डायबिटीज़ नहीं है वो ये लोग समझ नहीं पाते कि एक्चुअली इट्स अ वेरी वेरी इंटेंस थिंग. ये लाइफ चेंजिंग चीज़ होती है, एंड कई बार कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ है तो उसको एक्नॉलेज करना सही होता है कि हाँ ये डिफ़िकल्ट चीज़ है, मतलब कि ये डिफ़िकल्ट चीज़ है, इसको मैनेज करना डिफ़िकल्ट है. और काफ़ी सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जब हम ये एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ ये पेपर थोड़ा टफ आ गया है, तो हम उस हिसाब से प्रिपेयर करते हैं. हाँ, तो इसमें जो सारे कंपोनेंट्स है कि आपको इतनी बार इंसुलिन लेना है, टाइम से लेना है, भूलना नहीं है, खाने से इतने मिनट पहले लेना है, उसके बाद चेक करनी है, और ये अगर लिस्ट भी बनाए तो कोई भी आदमी ये देख सकता है कि इट्स अ वेरी वेरी इंटेंस काइंड ऑफ डिमांडिंग काइंड ऑफ कंडीशन, जो कि एक अकेले किसी को करना बिल्कुल ही बहुत ही ब्रेव एंड बहुत ही डिफिकल्ट आउट ऑफ द वे टास्क है, जो कॉमन इंसान के बस की बात है नहीं. ठीक है. सो दैट देयरफॉर people with type 1 diabetes, their family members, their caregivers need a very very special applause for all this. अब जहाँ तक मन और टाइप 1 डायबिटीज़ की बात आती है तो जो
ये सारी चीज़ें करने के लिए एक स्टेबल माइंड रहना बहुत ज़रूरी है। और बिना स्टेबल माइंड के टू कंप्लाई विथ ऑल दिस थिंग्स, चाहे मैं डायबिटीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, आई थिंक अगर हम कोई भी क्रॉनिक डिसीज़ की बात करें, पीसीओडी है, ओबेसिटी है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, या फिर कहीं और, मतलब इवन कॉन्स्टिपेशन है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, मतलब कहीं कोई एक बीमारी लो और क्रॉनिक बीमारियां, इसमें मन का जो कैंसर, सो मन की सेहत बहुत इम्पोर्टेंट है, नॉट जस्ट टाइप 1 डायबिटीज़। एंड ये भी कॉमनली पाया जाता है कि मन की समस्याएं या फिर जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है टाइप 1 डायबिटीज़ में, ये बहुत कॉमन है। इनको पहचानना बेहद ज़रूरी है। तो ये किस तरीके की समस्याएं हैं बेसिकली, जैसे डायग्नोसिस के बाद ही तुरंत ही बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्मोइल और बहुत सारे अलग अलग तरीके के इमोशंस, जिस तरीके से कि जैसे कि डिनायल है कि झूठ है, शायद गलत है, गिल्ट है कि मैंने कुछ गलती तो नहीं की, या फिर कई बार शेम है कि मतलब दिखाना है कि डायबिटीज़, मतलब बताना है कम्युनिटी में कि डायबिटीज़ हो गया, या फिर सेंसर लगाया तो दिख जाएगा, लोगों को समझ जाएगा। एंगर है कि मुझे क्यों हुआ, किसको, इसको दूसरे किसी को क्यों नहीं हुआ, मुझे क्यों हुआ, मैंने क्या गलत किया था, मैं तो सब कुछ अच्छा कर रहा था, डाइट भी अच्छा फॉलो कर रहा था, एक्सरसाइज भी कर रहा था, मुझे क्यों हुआ। तो एंगर है। इसके अलावा सो ये सारी कॉमन रिएक्शंस हैं जो कि एक्नॉलेज करनी इम्पॉर्टेंट है। एंड देयरफॉर डायग्नोसिस के टाइम पे इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि टाइप 1 डायबिटीज़ के जो बच्चे हैं उनकी तथा उनके फैमिली मेम्बर्स की एक मुलाकात साइकोलॉजिस्ट से हो। अब अनफॉर्चुनेटली इंडिया में इतनी जो वर्कफोर्स है साइकोलॉजिस्ट की, ये नहीं है। एंड जो भी साइकोलॉजिस्ट है हमारे, काफ़ी सारे साइकोलॉजिस्ट आर ट्यून टू डीलिंग विथ प्राइमरी मेंटल डिसऑर्डर्स, या फिर जैसे कि डिप्रेशन है, स्किज़ोफ्रेनिया है, या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर्स है, मेनिया है। बट क्रॉनिक डिसीज के साथ जो एसोसिएटेड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, इससे डील करने के लिए बहुत कम साइकोलॉजिस्ट है जो कि इसमें इक्विप्ड है। सो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एरिया ऑफ डिमांड है इंडिया में कि एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट जो कि टाइप 1 डायबिटीज़ या क्रॉनिक बीमारियों के साथ जो साइकोलॉजिकल समस्याएं होती है उनको समझने वाले या उनसे डील करने वाले, या फिर इनको हैंडल करने की जो स्किल्स सिखाने वाले लोग इंडिया में बहुत कम हैं। जो है वो भी कई बार उनकी फीस वगैरह इतनी ज़्यादा होती है, या फिर इतनी बार अगर उनको मिलना पड़ता है कि कई बार वो भी एक आम इंसान के एक्सपेंसेस में वो एडिशनल एक्सपेंस बहुत ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से कई लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाने में कतराते हैं। आई थिंक डॉक्टर अंजू ने कुछ हैंड रेज किया है। Yeah, thank you, ma'am, to join us. Yes, ma'am, please. Afternoon, ma'am. गणेश जी, what I was concerned about was ये सब realities तो we are familiar with. You learn music, you study music, you sing very well, you're doing it as a formal thing. उससे आपको क्या क्या मदद आई वाज मिलती है? कमिंग टू इट, आई वाज कमिंग टू इट, या आई वाज कमिंग क्योंकि नेगेटिविटी तो you're right, हम सब बहुत फेस करते हैं and constantly फेस करते हैं, तो how do we find solutions to that? या सो मैं ये कह रहा था कि साइकोलॉजिकल समस्याएं कॉमन है और इनसे डील करने के लिए जो साइकोलॉजिस्ट वगैरह की मैन फोर्स थोड़ी कम है। तो इस केस में जो जो सीनियर्स है, जो जिनको की डायबिटीज पहले से है, जो अच्छे से डायबिटीज को मैनेज कर रहे हैं, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो ये रोल काफ़ी हद तक प्ले करते भी है। जैसे हमारे सपोर्ट ग्रुप्स है और सारी चीज़ें हैं, वो ये रोल काफ़ी हद तक प्ले करते हैं। एंड आई थिंक दिस इज सम एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑल्सो फॉर पीपल विद टाइप 1 डायबिटीज टू डेवलप अ करियर इनटू, मतलब कि अगर फॉर्मल ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से ली जाए तो दिस कैन बी समथिंग which can be a good area for people with type 1 diabetes to work upon. अब जहाँ तक के ways and means of dealing with the stress, day-to-day stress, not just type 1 diabetes but otherwise also related stress, ये क्या क्या है और किस किस तरीके से है। सो जब स्ट्रेस की बात है तो स्ट्रेस ये कोई टाइप 1 डायबिटीज के लिए यूनिक चीज़ नहीं है। आजकल के दिन लाइफस्टाइल में स्ट्रेस इज कॉमन टू एवरीबडी, ऑल ऑफ अस हु आर
डीलिंग विथ आवर लाइव्स, वेदर पर्सनल प्रोफेशनल, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रेस है ही। एंड इस स्ट्रेस को एक्नॉलेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये इसका प्रेजेंस जो है वो हमें डे टू डे जो हमारी लाइफ के टास्क है उसको करने में एनर्जी थोड़ी हमारी पुल डाउन करता है, हमारी बैटरी थोड़ी डिस्चार्ज कर देता है। जैसे ऐप में आपके कोई कोई ऐप्स होते हैं फ़ोन में जो कि बहुत बैटरी को ड्रेन करते हैं, वैसे आपकी मोबाइल की बैटरी में अगर स्ट्रेस का ऐप चल रहा है तो फिर वो आपकी बैटरी को बहुत जल्दी ड्रेन कर देता है, तो आप बाकी कुछ काम कर नहीं पाते, बाकी कुछ फंक्शंस कर नहीं पाते। एंड देयरफॉर एक्नॉलेजिंग स्ट्रेस इज इम्पोर्टेंट। अब स्ट्रेस को डील करने के सब लोगों के अलग अलग तरीके हैं। जैसे कि कोई प्रेफर करता है कि कुछ हॉबीज में अपने खुद को एंगेज करे, कोई रिलीजियस या स्पिरिचुअल तरीके से डील करता है कि कोई मतलब जैसे चैंटिंग है या फिर पूजा वगैरह है, कोई स्पिरिचुअल तरीके से जैसे मेडिटेशन है या फिर प्राणायाम, योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वगैरह है। कोई जिम जाता है, एक्सरसाइज करता है। सो ऑल दीज आर वेरी पोटेंशियल सॉल्यूशंस टू डीलिंग विद स्ट्रेस। एंड एक और मतलब एक बहुत ही अच्छा तरीका जो है वो है म्यूजिक और आर्ट। मतलब मराठी के एक फेमस ऑथर है पीएल देशपांडे, उन्होंने कहा कि आप सीखो, आप काम सीखो अपना रोजी रोटी कमाने के लिए या फिर पेट भरने के लिए, जो भी आपको चीज़ लगती है वो आप ज़रूर करो, बट ये चीज़ें आपको जीने के लिए कैपेबिलिटीज दे देंगी। मतलब कि आपका जीना सुखकर हो जाएगा जब आप ये चीज़ें आप करोगे, पढ़ाई करोगे, जॉब करोगे, पैसा कमाओगे। बट हमेशा एक आर्ट फॉर्म, मतलब कि एक जैसे आर्ट है, पेंटिंग है, ड्राइंग है, म्यूजिक है, लिसनिंग है, सिंगिंग है, या फिर रीडिंग है, या फिर एक स्पोर्ट्स या एक्सरसाइज फॉर्म, इनसे अगर आप नाता जोड़ेंगे तो ये चीज़ आपको क्यों जीना है ये सिखाने में मतलब ये डील करने में, इस पहलू को उजागर करने में मदद करेंगी। मतलब कि हर एक इंसान को अपने जो भी स्किल सेट है उसके अलावा एक होना चाहिए फिजिकल एक्टिविटी कोई, और एक होना चाहिए कि संगीत या फिर आर्ट, कोई भी आर्ट फॉर्म, संगीत, नृत्य, कला, हैंडीक्राफ्ट, इट कुड बी एनीथिंग। और मेरी इस जर्नी में शुरुआत मेरी जर्नी बहुत ही पैची रही है इस मामले में। मुझे डायबिटीज़ तो नहीं है बट मुझे स्ट्रेस है। सो देयरफॉर कई बार मतलब मैंने एक्सरसाइज वगैरह से स्टार्ट किया 2018 में, बट कभी 3 महीने किया, कभी 4 महीने बीच में बंद कर दिया, फिर कभी मूड हुआ तो फिर चले गए। बट आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ हुई हमारी सबकी लाइफ में वो हो गया कोविड पैंडेमिक। एंड जब कोविड पैंडेमिक हुआ एंड जब सबको घर पे बैठना पड़ा, ओके, सो बेसिकली उसी टाइम पे मैं कभी मेरे अंकल की 80th बर्थडे थी, एंड उसमें कुछ रिलेटिव्स आए थे जिन्होंने एक तबला, हारमोनियम और बहुत सारी वो चीज़ें लेके आए थे। एंड वहाँ पे सब लोग गाने गा रहे थे, मोस्टली ऐसे भजन वगैरह गा रहे थे। एंड मैंने भी उसमें गाया थोड़ा बहुत। एंड दैट टाइम मैंने कभी सीखना वगैरह शुरू नहीं किया था, बट देन उन्होंने बोला कि वाह तुम तो अच्छा गाते हो, तुम ठीक गाते हो, तो तुम्हें मतलब कंटिन्यू करना चाहिए। देन दे इंक्लूडेड मी इन वन ऑफ द व्हाट्सएप ग्रुप। फिर उसमें वो अपने खुद के गानों की रिकॉर्डिंग्स वगैरह भेजते थे, तो मैंने भी शुरू किया। फिर लगा कि मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब मैं कॉपी करने की कोशिश करता था कि जिस सिंगर ने जो गाना गाया उसकी आवाज़ में कॉपी करने की कोशिश करता था, तो कई बार उसमें थोड़ा सा मतलब उतना ये नहीं होता है। तो मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा सा सीखेंगे तो फिर मे बी गाना थोड़ा बेहतर तरीके से गा सकते हैं। तो फिर मैंने एक ऑनलाइन शंकर महादेवन एकेडमी में मैंने फ़ोन किया, एंड उन्होंने बोला कि अगर आपको गाना सीखना है तो फिर आपको बेसिक्स पहले सीखने होंगे। तो अगर आपको हिंदुस्तानी वोकल का मतलब कोर्स आप कर सकते हो। फिर मैंने वो 2-3 कोर्सेज किए, उसके बाद वो कुछ रीजंस की वजह से वो फिर बंद पड़ गया। एंड देन आई फाउंड अ टीचर वेरी नियर टू माई हॉस्पिटल, एंड मैं हॉस्पिटल से निकल के फिर वहाँ पे म्यूजिक क्लास के लिए जाता था हफ्ते में 2 बार। एंड देन slowly आई realized कि दिस इज मोर देन जस्ट सिंगिंग, मतलब दिस इज समथिंग विच इज, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट
म्यूजिक या गाने इन द सेंस कि जिस तरीके के गाने आजकल सुनाई देते हैं या फिर पॉपुलर होते हैं, इफ यू सी कि अगर आप कहीं कभी भी अंताक्षरी खेलो या फिर कभी भी आप कुछ ऐसे गेम्स खेलो, तो लोगों को, इवन बच्चों को या फिर थोड़े जो टीनेजर्स है उनको भी गाने पुराने वाले ही याद आते हैं। क्योंकि नए गाने पॉपुलर तो होते हैं, सुनने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं, उस टाइम पे बीट्स बहुत अच्छी लगती है, आपकी डांस पार्टी में डांस करने को बहुत मज़ा आता है। बट अगर आपको याद करके कुछ गाना गाना है तो आपको इन जनरल पुराने गाने या फिर थोड़े से क्लासिकल बेस्ड गाने या फिर ऐसी ही चीज़ें याद आती है अक्सर। एंड सो धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि सिंगिंग के अलावा भी इसमें इट हैज़ एक्चुअली मेडिटेटिव काइंड ऑफ पावर्स, कि जब आप अकेले बैठे हो, आप रियाज के लिए बैठे हो, आप सिंपल एक सा रे ग म प ध नी कह रहे हो, तो ये भी जब आप कहते हो तो आप फोकस कर रहे हो कि आपकी सा की स्टेबिलिटी कितनी है, कि आपका आवाज़ आपके स्टमक के अंदर से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपकी मतलब उस टाइम पे। सो यू आर बेसिकली एंटायरली डिवोटेड टू दैट पर्टिकुलर थिंग। तो कई बार मैंने ये नोटिस किया बाद में कि जब मैं बहुत रेस्टलेस हूँ, जब मैं कुछ बहुत मुझे सूझ नहीं रहा है कि क्या करना है, एंग्शियस हो गया हूँ, घबरा रहा हूँ, इन दैट केस अगर सिंपल मैं रियाज करने बैठ जाऊँ और सिंपल जैसे सा रे ग म प ध नी है या फिर उसके बेसिक अलंकार से सा रे ग ग म प ध ध नी, सो ये अगर मैं करूँ तो फिर 1-1.5 घंटे के बाद मुझे ऐसे लगता है कि वाह, मतलब कि मुझे, मैं पता नहीं क्या सोच रहा था या फिर पता नहीं क्यों एंग्शियस था, बट एवरीथिंग इट एक्चुअली मेक्स मी फील गुड, इट एक्चुअली मेक्स मी, एंड दिस इज द पावर ऑफ आवर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। कि एक कहीं मैंने सुना कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक मनोरंजन के लिए नहीं है। मनोरंजन मतलब कि लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए, मतलब कई बार बच्चों को या फिर कहीं इवन मेरे एज के लोग भी है, ये क्या लगा रखा है या फिर ये क्या ऐसे कर रहे हैं, मतलब ये ऐसे लगता है शुरुआत में। बट एक बार आपको उसका अगर चस्का लग जाए, सो दिस इज समथिंग, दिस इज एन एडिक्शन विच यू कैनॉट आई वुड से गेट ओवर विथ, एंड दिस इज समथिंग विच इज रियली रिजुविनेटिंग। तो ये मनोरंजन के लिए नहीं है, ये आत्मरंजन के लिए है। आत्मरंजन मतलब कि अपने खुद की शांति के लिए है, अपनी खुद की एंटरटेनमेंट के लिए है। एंड वेदर इट इज हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल, वेदर इट इज कार्नाटिक क्लासिकल वोकल, या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि सितार है, वीणा है, तबला है, या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, अगर आप ये चीज़ सीखना शुरू करते हो तो इट नॉट ओनली गिव्स स्किल, एंड आपको एक तो ये होता है कि वाह वाही बटोरने के लिए ठीक है कि अगर आपने कुछ अच्छा गाया तो फिर आपको इंस्टाग्राम पे लाइक्स मिल जाते हैं या फिर व्हाट्सएप पे लाइक्स मिल जाते हैं, वो तो है ही, बट इसके अलावा एक खुद की जो मन की शांति मिलती है। तो डॉक्टर गणेश, ये जो आप कह रहे हैं ये तो फॉर्मल सीखने से होगा या वेरी बोरिंग टू यू इनिशियली, यू मे थिंक दैट। ये तो जो आप कह रहे हैं जो फॉर्मल सीखने से है, सो मोस्ट ऑफ अस, हमारे पास इतना पैसे या फैसिलिटीज नहीं है, इतना टाइम नहीं है, तो फिर उसमें आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं कि कोई इजी वेज ऑफ लर्निंग है? 10 साल का बच्चा है, 9 साल का बच्चा है, या उसके पेरेंट्स हैं, कि वो कहीं से सीख लें विदाउट टू मच, मतलब 1.5 घंटा रियाज कर लिया अगर टाइम नहीं है तो? कुछ और तरीके हैं जिससे कि यू कैन गेन फ्रॉम म्यूजिक? सबसे पहले तो सुनने की आदत लगाए, बस इवन सुनने की आदत लग जाए तो भी काफी है। मतलब अगर आप संगीत सुनते हैं तो वो भी, मतलब संगीत में केवल गायक इम्पोर्टेंट नहीं है, श्रोता भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो सुनने की आदत भी मैं समझता हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट है। देर आर फ्यू बेसिक कोर्सेज ऑल्सो ऑनलाइन भी है, यूट्यूब पे कुछ आप बेसिक वीडियोस भी देख सकते हैं जिसमें कि एक बेसिक रियाज, जैसे कि अभी पहले साल भर के लिए तो क्लासिकल म्यूजिक में वैसे भी जो प्रॉपर घराने वगैरह होते हैं उसमें केवल साल भर के लिए तो केवल सा 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 बस इतना ही गवाते हैं। मतलब केवल आपने इनहेल किया है और आप एक्सहेल करते वक्त एक स्टेबल सा जो आप छोड़ रहे हो,
even that's like it's like a pranayam only, because you are inhaling, and when you are exhaling at a uniform speed, and आप सा कह रहे हो, तो सिंपल सा रे ग म प ध नी सा सा नी ध प म ग रे सा, ये सीखने के लिए तो कोई क्लास की भी ज्यादा जरूरत नहीं है. तो गणेश, व्हाट अबाउट दीज हेप सॉन्ग्स, ये जो आजकल धुन धुर 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 करके गाने हैं, उनके साथ अगर बच्चे डांस कर लें तो उससे कितना फायदा हो सकता है? एक्चुअली मतलब आई मीन आई नो कि जुम्बा या फिर ये मतलब अगर उसमें विगरस फिजिकल एक्टिविटी हो रही है तो यस, आई मीन इट्स डेफिनेटली यूजफुल. आई वुडेंट से दैट इट्स टोटल जंक. बट जो सो फिजिकल एक्टिविटी, यस फिजिकल एक्टिविटी उस पे हो सकती है. बट वेदर मतलब बिकॉज I mean, we underestimate the power of the words that we get to hear through these songs, या फिर through these different web series or anything. And कई सारी चीजें इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट भी करती है. अब सैटरडे नाइट पार्टी, दारू, ऐसे वर्ड्स अगर हम बार बार सुनते रहेंगे तो फिर उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट साइकोलॉजिकली हो सकता है. एंड यू मे काइंड ऑफ हैव दिस, जो कि करंटली है भी डेफिनेशन की चिलिंग है, कि आप वीकेंड पे जा रहे हो, पार्टी लेट नाइट पार्टी कर रहे हो, यू हैविंग अल्कोहल. आई मीन आई एम नॉट सेइंग दैट कि वन cannot enjoy these things at all anytime. तो आप कह रहे हो कि वो बच्चों पे दिमाग पे असर तो पड़ेगा नेगेटिविटी का, तो वो नेगेटिविटी अगर अवॉइड की जाए तो ज्यादा अच्छा है. डेफिनेटली मैम. कई बार और ताइवान में तो ये भी देखा गया है कि बच्चा एंजॉय तो कर रहा है और इस बीच अगर वो भूल जाए कि उसने डाइट पूरी ली भी है या नहीं, तो वो उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकती है, या कहीं उसका इंसुलिन का इफेक्ट जल्दी हो जाएगा उसको. हाँ, तो डांस इज अ विगरस फिजिकल एक्टिविटी अगर हो रही है तो उस टाइम पे हाइपोग्लाइसीमिया के लिए ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है. एंड एट ऑल टाइम्स आई थिंक हाइपोग्लाइसीमिया ट्रीटमेंट के सप्लाईज साथ में कैरी करना जरूरी है. अगर आप पार्टी में गए हो, डांस कर रहे हो, एंड सडनली आपको हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स नोटिस हुए, तो यू शुड हैव समथिंग कि जो आप तुरंत जो ग्लूकोज बढ़ाने के लिए हेल्पफुल हो. But I think your point about the negative, subconscious negative impact on the mind is very important. Yeah. कि नेगेटिव चीजें आप सुनोगे तो नेगेटिव असर तो होगा ही. और क्लासिकल म्यूजिक का ऐसे है कि एक बार आपने मतलब अच्छी क्वालिटी का शहद चख लिया, तो फिर आपको एक चीनी अच्छी आर्टिफिशियल नहीं शुगर या लगती. फिर आर्टिफिशियल ये इसमें मजा नहीं आएगा, फिर आपको एक्चुअल मजा नहीं आएगा उसमें. सो इट इज नॉट कि आपको यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग टू काइंड ऑफ से कि अरे मुझे इन नेगेटिव चीजों से दूर रहना है, या फिर एक अगर आपके बहुत अच्छी चीज चख ली तो फिर आपको वो उसका चस्का लग जाएगा. सर मैं अपना कहूँ ना, मेरे को मतलब जैसे हम हमारे बच्चे 10-10 साल के बच्चे, जब उनको पता लगता है ना कि ये इंसुलिन होती है, ये पेनक्रियाज होती है, लंग्स के बारे में, हार्ट के बारे में, तो ऐसा लगता है उनको मेडिकल नॉलेज हो गई है जो दूसरे बच्चों को नहीं है. तो उसमें भी वो बहुत इंजॉय फील करते हैं कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो हमें समझाते हैं. तो ठीक ऐसे ही म्यूजिक की तरह है, जैसे आपने कहा कि जिसके पास नेचुरल शहद क्लासिकल म्यूजिक है, जब वो उसको टच करता है तो और उसको गुनगुना भी लेता है, तो आई थिंक उसके अंदर वो सारे मतलब इम्प्रूवमेंट्स आ जाती है, वो स्ट्रेस रिड्यूस होता है, वो रिलैक्सेशन उसको फील जरूर होता है. पर वो तो हम रोज ही देखते हैं ना. डायबिटीज कंट्रोल रखना बहुत मुश्किल है, जबकि हल्का फुल्का डायबिटीज कंट्रोल कर लेना, 2 मिक्स लगा लेना, वो तो बहुत आसान होता है. बाद में नुकसान होता है वो बात अलग है, पर उस समय तो बहुत आसान हो जाता है. जी. तो सर बच्चे बेताब है उस शहद को थोड़ा चखने के लिए, इवन हम सब भी. तो आपको सुनने के लिए. मैं भी मतलब रियाज वगैरह मैं भी उतना कर नहीं पाता हूँ. मेरे टीचर काफी डांटते हैं मुझे उसके लिए कि आप टाइम निकालो थोड़ा सा, मतलब ये करो. बट या आई मीन सर्टनली अभी तो खैर मुझे एक गाना मैंने अभी रिसेंटली रिकॉर्ड किया था, तो उसके ही 2 लाइनें आई थिंक टाइप 1 डायबिटीज की सिचुएशन को लेके या फिर इन जनरल भी. I think this few lines will be probably people can relate to this.
हम्म, एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे, सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नादां है जो जीवन से हारे। एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे, दुनिया की ये बगिया ऐसी, जितने कांटे फूल भी उतने, दुनिया की ये बगिया ऐसी, जितने कांटे फूल भी उतने, दामन में खुद आ जाएंगे, दामन में खुद आ जाएंगे, जिनकी तरफ तू हाथ पसारे। एक अंधेरा लाख सितारे, दुख से अगर पहचान न हो तो कैसा सुख और कैसी खुशियाँ, दुख से अगर पहचान न हो तो कैसा सुख और कैसी खुशियाँ, तूफानों से लड़ के ही तो, तूफानों से लड़ के ही तो लगते हैं साहिल कितने प्यारे। एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे, सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नादा है जो जीवन से हारे। एक अंधेरा लाख सितारे। Very good. Wonderful. Wonderful. थैंक यू। हाँ, आपने मतलब दिल तक इस शहद को पहुंचा दिया है, जिससे शुगर लेवल बढ़ेगा नहीं बल्कि मैनेज होगा। यस, थैंक यू सो मच सर, वाकई आपने उस म्यूजिक से टच कराया हमें। मैम के दो शब्द सुनना चाहेंगे इस बारे में। But Ganesh, how can मतलब what would you recommend for the T1D families कि इकट्ठे रियाज करें या बच्चों को कुछ जॉइंट क्लासेस हों, या अनिल जी इज इट पॉसिबल कि जो जानते हैं क्लासिकल म्यूजिक वो पेड क्लासेस ले लें? आई थिंक गणेश वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स इज कि आप टीचर को पे करते हैं तो आप उसको थोड़ा सीरियसली लेंगे, अगर वो आपको डांटते हैं तो वो डांट भी आप सुन लेंगे, वेयर इज इफ इट वाज अ फ्री क्लास, योर पॉइंट अबाउट द यूट्यूब इज वैलिड कि वो अगर फ्री में है तो उतना सीरियसली नहीं लेगा इंसान, तो maybe we can have joint classes with somebody taking the classes on a small fee. आई थिंक इनिशियली ऐसे बेसिक वर्कशॉप टाइप की अगर कुछ चीज़ करें कि जो जहाँ पे मतलब जैसे लोग अगर इकट्ठा योगदान फाउंडेशन में या फिर कहीं पे आ गए हैं, वहीं पे अगर एक वर्कशॉप किसी को बुला के करे, तो फिर एक इंट्रोडक्शन टाइप चीज़ हो जाएगी और उसके बाद सर्टनली जॉइंट क्लासेस हो सकती है। एंड आई थिंक ग्रुप क्लासेस इज द वे फॉरवर्ड, बिकॉज इंडिविजुअल क्लासेस आई कैन अंडरस्टैंड कि इवन लाइक
टाइम निकालना प्लस कॉस्ट वाइज इट कैन बी अ लॉट. उतने टीचर्स भी मिलना मुश्किल हो जाता है ना हाँ. हर लेवल पे. इट मे बी अ विन विन इफ यू हैव जॉइंट क्लासेस एंड Yes, yes. ध्यान में क्योंकि पीपल नो ईच अदर तो दिल बी कंफर्टेबल इनसाइड द क्लास आल्सो एंड टीचर्स को भी. एंड यू वेरी राइट कि अगर हम प्रोत्साहन नहीं देंगे तो और कहाँ से आएगा. तो अगर हम किसी बडिंग म्यूजिशियन को रिक्वेस्ट करते हैं कि पेड क्लासेस ले लें तो दैट कुड बी अ वे फॉरवर्ड. Yes. So आई एम श्योर कि बहुत लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे एक्चुअली. एंड ग्रुप क्लासेस करने से ये भी होगा कि जैसे बॉन्डिंग भी होती है, इम्प्रूवमेंट. एंड इट रियली हेल्प्स. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. मतलब दिस इज नथिंग टू डू विद कि दिस इज रियली हैज बीन अ बिग बूस्ट टू मी. इट हैज रिड्यूस्ड मेरी डिपेंडेंसी ऑन अदर पीपल या फिर अदर सिचुएशंस इन लाइफ. कि मतलब अगर आपको ऐसी चीज है जिसमें आपको किसी और की जरूरत ही नहीं है खुद को खुश करने के लिए, सो इट्स रियली बेनिफिशियल. बिल्कुल मैम, वर्चुअली हम सेशन स्टार्ट कर सकते हैं इसका. इवन हर कोई बच्चा डायरेक्ट 12th क्लास के या ग्रेजुएट टीचर से नहीं पढ़ता, फर्स्ट क्लास से भी पढ़ता है, ABCD भी सीखता है. तो वो भी एक बड़ी चीज हो जाएगी हमारे लिए. तो इवन हम तो डॉक्टर गणेश है यहाँ पे, कुणाल जी है, डॉक्टर हितेश है, आप भी सेशन स्टार्ट करें तो सर बहुत सारे बच्चे कनेक्ट हो जाएंगे. और वो खुशियां तो कम नहीं होने वाली जो सीख के एंजॉय करने वाले हैं. इवन जो खुद को सुनाएंगे और जो खुद के अंदर चेंजेस आएंगे. मेरे जो टीचर है अभिनव जी, उनसे एक बार बात करूंगा इस बारे में. मैं वही आपसे पूछने वाली थी दैट इफ योर टीचर और सम अदर टीचर, इफ यू नो समबडी, इफ यू कैन सजेस्ट, क्योंकि जो उस फील्ड में है वो तो जानते होंगे और उनको जो क्लास ले सकते हैं, उनको सिखाने के सही तरीके भी पता होंगे. अगर हम सिखाएंगे तो आई वुड से कि इट विल नॉट बी, मतलब हम टाइप 1 डायबिटीज सिखा सकते हैं बट संगीत सिखाना आई थिंक जिसकी जॉब जो करे, मतलब जिसका उसका एक्सपर्टीज है वो करे तो ज्यादा सही है. सो आई विल टॉक टू वन, मे बी बाकी किसी को कोई पता है तो वो भी बात कर सकते हैं. एंड वी कैन बी इन टच ऑन दिस. Even in that, honestly, Ganesh, I have found कि हम जब डायबिटीज एजुकेशन करते हैं, जब डायबिटीज एजुकेटर एजुकेशन करते हैं तो फर्क पड़ जाता है. बिकॉज हमें ट्रेनिंग है 1 2 3 4 डायबिटीज मैनेज करने की, इंसुलिन घटा दो, इंसुलिन बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो. एंड जब एजुकेटर्स पेशेंटली सीख के और सिखाते हैं तो उनका तौर तरीका अलग हो जाता है. तो वो तो, और इवन जो एजुकेशन रिसीव करने वाला है, एजुकेशन जो रिसीव करने वाला है वो भी एक अलग लेंस से देखता है कि जब वो डॉक्टर के साथ उनका बात करने का तरीका वर्सेस एजुकेटर के साथ बात करने का तरीका, उसमें ज्यादा खुलापन या ज्यादा थोड़ी शाय उतना नहीं होते जितने कि डॉक्टर के सामने वो ज्यादा डर जाते हैं या फिर शाय हो जाते हैं. तो हम सीधा चलते हैं हम अपने डॉक्टर हितेश सर के पास. हेलो, हाँ जी बोलिए. सर सिलसिला चलता रहना चाहिए, एक्शन गोइंग ऑन. आप पहली बार हमें ज्वाइन किया है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका. धन्यवाद. और आपके बारे में हमने सिर्फ तारीफ सुनी है. इवन मैंने वीडियो में देखा है आपको गाते हुए कई जगह पे, कि आज लास्ट मीटिंग में भी गए थे आप, आई थिंक कानपुर, वहां पर भी आपने अपना आवाज से लोगों को मंत्रमुग्ध किया. तो आपकी राय हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से है, हर बीमारी में ही या डायबिटीज में भी, या किस तरीके से रोल प्ले कर सकती है. मेरे लिए मतलब देखिए, ऐसे जो साइंस कहता है कि इतनी पूरी रिसर्च तो है नहीं इसमें कि म्यूजिक और हीलिंग में कितना हमें अंतर मिलता है. मगर जो मेरा मानना और जो मेरा एक्सपीरियंस है खुद का, कि हमारी बॉडी जैसे 60% ऑफ वाटर से बनी होती है, और जो म्यूजिक एक वाइब्रेशन, एक फ्रीक्वेंसी है. जब वो वाइब्रेशन हमारे शरीर में जाती है, हमारे शरीर के पानी को किसी तरह इस तरह से लय में लाती है कि हमारा शरीर अपने आप ऑटोमेटिकली सही हो जाता है. तो कभी आपने देखा होगा कुछ गाने सुन के आपको बहुत अच्छा लगता है, कुछ गानों से आप इतना कनेक्ट हो जाते हैं कि आप सैड फील करते हैं, कभी आप हैप्पी फील करते हैं, कभी आपको गुस्सा भी आता है. तो वही जो एक फ्रीक्वेंसीज हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है जिंदगी में. जो हमारा इर्द गिर्द जो भी चल रहा है सब फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में अगर हम बात करें तो हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं, फ्रीक्वेंसी को ही आदान प्रदान करते हैं. तो इसलिए म्यूजिक मुझे जो लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है हीलिंग में, स्पेशली जब मन उदास हो, जिस किसी का मूड खराब हो, या फिर कभी आपको अच्छा एक्टिव करना. इवन कि आप देखेंगे कि जब
फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, अगर आप उस टाइप का म्यूजिक लगाते हैं जहां पर आपको बीट्स के साथ थोड़ा सा एनर्जी मिलती है, तो आपकी एक्टिविटी की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो म्यूजिक का बहुत बड़ा रोल है। तो वही सारा फ्रीक्वेंसी का खेल है। अगर आप सपोज करिए एक श्लोक लगा के एक्सरसाइज करना चाहेंगे, रनिंग करना है, तो उतनी अच्छा इंटेंसिटी नहीं आएगा। जब ध्यान करते हैं तो उस वक्त आपको श्लोक, मंत्र, इस टाइप की चीजें चाहिए जो आपकी उस टाइप की फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाए। तो सारा आदान प्रदान है फ्रीक्वेंसीज का। तो इसलिए म्यूजिक का बहुत असेंशियल रोल है लाइफ में। और जहां तक हीलिंग का सवाल है, जब हम अब देखते हैं आज के जीवन में, हम लोग चाहे कितने ही एक दूसरे से कनेक्टेड हो, कितने ही वेल कनेक्टेड हो, बट एट मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो समय रहता है, हम अकेले ही रहते हैं मोस्टली। तो उस दौरान जब हम कुछ नहीं कर रहे होते तो म्यूजिक हमारे एक बहुत अच्छा साथी रहता है। इसे सुन के हम अपने मन को बहला सकते हैं, उससे अगर कुछ अच्छे लिरिक्स हो तो उससे कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन में उसे फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। जब कोई नहीं होता तो मतलब जब कोई नहीं होता तो साइलेंट होता है, साइलेंस होता है। वो साइलेंट भी एक प्रकार का म्यूजिक है। और एग्जैक्टली। जो इसको सुनने स्टार्ट कर देता है वो ऑब्वियसली काफी ज्यादा चेंजेस अपने अंदर महसूस करता है। तो बहुत सही कहा आपने। और हम चाहेंगे कि किस इस आपसे एक नहीं, हम कम से कम एक दो वैरायटी ऑफ सॉन्ग सुनना चाहेंगे इस बारे में, जो कि हमारे इनर एरिया को उस फ्रीक्वेंसी से हमें इंट्रोड्यूस कराए कि जो वाकई जिसकी आप बात कर रहे हैं 60-70% पानी। ऑब्वियसली पानी में कोई भी चीज टच हो तो पूरे वाटर एरिया को प्रभावित करता ही है, और इसका बहुत फर्क पड़ता है हमारे शरीर पे। मैंने अभी हाल में एक वीडियो भी देखा था कि मतलब हमारे शरीर में जो पानी का कंटेंट है, जो हम बोलते हैं, जो हम सुनते हैं, उसका इतना प्रभाव पड़ता है। उसका एग्जाम्पल ये दिया था कि एक पानी की बोतल को जब एक रॉन्ग नेगेटिव फ्रीक्वेंसी से देखा गया जोड़कर और एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, तो उसकी जो क्रिस्टलाइजेशन के बाद उसमें चेंजेस देखे गए, बहुत डिफरेंट थे। तो वो समानता जीवन में भी है। आप खुद देखिए कि जब आपके जीवन में बहुत सब कुछ अंश उलट पुलट चल रहा है और आप एक अच्छा कोई सुरीला गाना सुन ले तो आपको शांति मिलती है, आपकी नींद भी अच्छी आती है। अगर आप रात को गाना सुन के सोने की आदत रखते हैं तो आपकी नींद इतनी शांत, पीसफुल होगी कि आप समझ ही नहीं सकते। तो डेफिनेटली इसलिए म्यूजिक का बहुत बड़ा रोल है जीवन में। मेरे जीवन में तो है, मुझे पता नहीं दूसरे लोग कैसे समझते हैं। मैं तो यही सोचता हूँ कि कई लोग बोलते हैं हम सुनते ही नहीं म्यूजिक, मतलब जी कैसे रहे आप लोग। सर। नहीं, आप सही कह रहे हैं सर। बिल्कुल कि इसका बहुत प्रभाव प्रभाव पड़ता है, सभी के जीवन के लिए जरूरी है। एक सब्जेक्ट ही नहीं, एक पार्ट ऑफ लाइफ है, हिस्सा एक तरीके से। बस हमें समझना है हमारा शरीर किस गाने की तरफ रिएक्ट कर रहा है और उसके प्रभाव हमारे शरीर में बस नेगेटिव ना आए। हमें इन एग्जैक्टली। चीजों को भी देखना है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि क्रिस्टलाइज फॉर्म उनकी अलग अलग हो जाती है। तो ये सच है, जब हम वाटर कंटेंट के साथ इस तरीके के रिएक्शंस को एक्सेप्ट करते हैं तो ऐसे ही म्यूजिक का इफेक्ट हमारे शरीर के हर एरिया पे पड़ता है, और वो अच्छा पड़े। हो सकता है हमारे हमारा जो म्यूजिक है जो हम सुन रहे हैं वो किसी की परेशानी का कारण बन रहा हो, ये भी हो सकता है। हाँ यही है कि मतलब आप अगर बहुत हार्ड रॉक म्यूजिक सुन रहे हैं तो वो क्या किसी के लिए दुखदाई भी और बहुत पेनफुल भी हो सकता है। और सिमिलर तरह से हमारे शरीर में ना दो सिस्टम होते हैं, जैसे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक सिस्टम होता है जो हमें स्ट्रेस से लड़ने की शक्ति देता है, और पैरासिम्पैथेटिक हमें रिलैक्स करता है। तो म्यूजिक का एक असर ये भी देखा गया, जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है उसमें रिलैक्सेशन देता है। आप किसी भी धर्म में चले जाइए, हर धर्म में म्यूजिक का एक बहुत बड़ा योगदान है। हर धर्म में एक अपने मंत्र, अपने अपनी सॉन्ग्स, अपने साउंड्स हैं जो उन्हें प्रभावित करते हैं। चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, म्यूजिक यूनिवर्सल है। बिल्कुल सर। ये इवन फील भी किया है, जब वो मंदिरों की घंटियां बजती हैं अलग रिएक्शंस होता है, जब मस्जिद में अजान होती है तो उसका एक अलग रिएक्शंस होते हैं। मतलब फील गुड कराता ही है, इंसान के अंदर एक नई एनर्जी और ऊर्जा का पार्ट का काम ये जरूर करता है। ठीक है सर, आप सुनने के लिए तैयार हैं आपको? मैं हमेशा मतलब लास्ट टाइम जब कानपुर में थे तो मैंने ये गाना गाया था, ये मुझे हमेशा प्रभावित करता है। और एक एक जो टाइप पीपल भी टाइप वन बोलूंगा, पेशेंट्स तो कभी नहीं बोलता मैं उन्हें। जो पर्सन भी टाइप वन है तो उनकी जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट है कि उन्हें कभी रुकना नहीं है, मतलब चलते रहना है। एंड दिस इज अ डे टू डे फाइट। आई नो इट्स इजी टू से फॉर मी, मेरे लिए बहुत आसान है कुछ भी कहना, मगर जो इनसे रोज जूझते हैं, मगर इसमें यही है कि रुकना नहीं है। तो इसलिए ये गाना है, मूवी पुरानी मूवी का, ये जैसे कुणाल जी ने कहा हम भी ओल्ड स्कूल है, तो गाना है रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, आटो पे चल के मिलेंगी राहें
बाहर की, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, आटो पे चल के मिलेंगी राहें बाहर की, तेरे आगे रुक गया है जब कभी ऐसे कोई मस्ताना, जब निकले अपनी धुन में दीवाना, शाम सुहानी बन जाते दिन बाहर के, रुक जाना नहीं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया गाना आपने चुना और काफी मोटिवेटेड सॉन्ग है और हर किसी को बताता है जब वो थकता है ना तब उसको वो खड़ा करता है उस जगह से, नहीं ये तेरा एरिया नहीं है, ये तेरा मुकाम भी नहीं है, खड़े हो जाओ चलो। तो बहुत अच्छा लगा आपका टच। और देखिए एक चीज देखिए कि अभी मतलब जस्ट 35 बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है और कितने शांत से वो हर चीज को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि ये एक ऐसी मेडिसिन है जो आज हमें लाइव महसूस करने को भी मिलेगी और इसको हम फॉलो करेंगे तो हमारे जीवन में बदलाव जरूर करने को मिलेगी। थैंक यू सो मच सर। अभी मीटिंग कंटिन्यू है और बहुत से गाने हमने सुन लिए। तो अब हम इंडिया के एक ऐसे एरिया से भी गेस्ट को बुलाना चाहेंगे आज के पैनलिस्ट में, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है म्यूजिक के एरिया में। म्यूजिक बॉलीवुड सब वहीं से जाना जाता है, हमारी मुंबई। तो मुंबई से है रिद्धि जी, मिस रिद्धि जी। तो बहुत बहुत स्वागत है रिद्धि जी आपका। Thank तो you. हम चाहेंगे कि आप भी टाइप 1 डायबिटीज के ऊपर किस तरीके से म्यूजिक ने आपकी लाइफ में चेंजेस वो बदलाव किए हैं और क्या आप वो हम सब तक पहुंचाना चाहेंगे, प्लीज। Thank you so much, Anil ji. First of all, congratulations. YDF हमेशा ना कि टाइप 1 डायबिटीज एजुकेशन बट इस तरह के नए नए थीम्स ला रहे हैं और हम कभी कभी एजुकेशन पे एम्फोसिस तो लाते हैं, इसके साथ साथ मेंटल हेल्थ और म्यूजिक स्पोर्ट्स ये सारी चीज़ें भी आप हर महीने नए थीम्स ला रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मैं म्यूजिक में या ऐसे सिंगिंग में तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगी, बट मैंने म्यूजिक को अपनी जिंदगी में अपनाया है और इसकी वजह से जो मुझे इम्पैक्ट हुआ है मेरी माइंडफुलनेस में या मेरी टाइप 1 डायबिटीज मैनेजमेंट में एज लिव्ड एक्सपीरियंस, डेफिनेटली मैं ये शेयर करना चाहूँगी। एंड इफ इट मोटिवेट्स आवर चिल्ड्रन और यंग एडल्ट्स, I will be more than happy to share my best practices. I'll start. प्लीज कंटिन्यू रिद्धि जी। So I'll share a bit about my personal story. जब मेरी डायग्नोसिस हुई थी या जब भी लाइफ में कहीं ऐसे पर्सनल क्राइसिस के मोमेंट्स आए थे, कभी पेरेंट की तबीयत खराब होती है या फैमिली में कभी भी हेल्थ क्राइसिस होती है, तो इन सब चीज़ों से मुझे बहुत इम्पैक्ट होता था। और मैं इस स्पेस में ये भी वल्नरेबल होना चाहूँगी कि किसी भी हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में जाके जो मेंटल प्रेशर आता है, तो इस चीज़ से मुझे काफ़ी इम्पैक्ट होता था। तो मैं जब भी चाहती थी मैं म्यूज़िक का सहारा लेती थी और मैं सीक्रेटली मेरे फ़ोन में या कहीं वॉकमैन था उन दिनों में या जो भी, तो मैं कुछ चांट्स सुन लेती थी ताकि मुझे उससे ऊर्जा या एनर्जी मिल जाए। मेरी पर्सनल डायग्नोसिस की बात करूंगी, जब मेरी डायग्नोसिस हुई थी और इंसुलिन वाज इंट्रोड्यूस टू मी, और मुझे इतना इससे फर्स्ट जब बोलस डोज मैंने लेना शुरू किया था, बेजल तो बैकग्राउंड में काम कर रहा था बट बोलस से मुझे बार बार बहुत हाइपोज हो रहे थे। तो मेरा लाडा टू टाइप 1 का ट्रांजिशन ऑलमोस्ट 7 साल चला था और इन सालों में मुझे काफ़ी मिनिमल डोज लगता था। तो जब हम उस डोज पे अराइव हुए कि कितने से शुरुआत करनी है और आगे चल के कैसे इंसुलिन मैनेज करना है, उस फेज में मुझे बहुत बार हाइपोज होते थे और इससे मैं बहुत ज़्यादा इंसुलिन से डर गई थी। तो जब भी बिटवीन 2 मील्स या
डे टू डे डायबिटीज मैनेजमेंट के टाइम पे ऑफ कोर्स हर एक बच्चे या यंगस्टर के माइंड में ये विचार आता है कि वाई मी, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो ऐसे विचार मेरे माइंड में भी बार बार बहुत बार आते थे। एंड आई हैड ए यंग चाइल्ड टू लुक आफ्टर, तो मैं बहुत बार इस गिल्ट ट्रिप में चली जाती थी कि मैं अपना ख्याल रखूं या बच्चे का। और इस हाइपो और हाइपर के फ्लक्चुएशंस में मेरी प्रोडक्टिविटी, मेरा काम, मेरे मूड स्विंग्स, ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होते थे। तो मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट थी तब, और मैं ज्यादा किसी से शेयर नहीं कर पाती थी। तो मैं बस क्वाइटली एक कमरे में जाके गाना सुन लेती थी, एक दो गाने सुन लेती थी। तो मुझे ऐसे लगता था कि अच्छा ठीक है, अब मैं इस चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज कर पाऊंगी। तो मैंने म्यूजिक को इस तरह से अपनी लाइफ में अपनाया था। बट जब मैंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में इंटरेस्ट लेना शुरू किया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये म्यूजिक सिर्फ रिक्रिएशनल लिसनिंग के लिए नहीं है। हर साउंड का एक इम्पैक्ट होता है, और वो इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव तरीके से हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव ला सकता है। इस पे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि वेन एवर वी नीड मोर एनर्जी या पावर इन अ वे टू हैंडल अ डे टू डे सिचुएशन, ये नहीं कह रही हूँ कि कुछ बड़ा अचीव करने के लिए, बट फॉर अ टाइप 1 डायबिटिक पर्सन डे टू डे फ्लक्चुएशंस हैंडल करने के लिए भी ताकत और शक्ति की जरूरत होती है। ऐसे समय पे अगर आप शिव जी की आराधना करोगे या ऐसे चैंट सुनोगे तो आपको अच्छा फील होगा, एक इंस्पिरेशन आ जाएगी तुरंत। जब हम कोई चीज सेलिब्रेट कर रहे हैं तब हम कृष्णा जी के भजन अगर सुन लें तो एक सेलिब्रेटरी एनवायरनमेंट बन जाता है। कभी कभी कितना भी कर लो फिर भी ब्लड शुगर लेवल्स ठीक नहीं चल रहे हैं, तो एक सरेंडर की भावना आती है मन में। तब हम देवी माँ के अगर भजन सुन ले या उनकी कोई स्तुति सुन ले, तो एक सरेंडर की भावना आ जाती है। इन सब चीजों को समय समय पे मैंने अपने निजी जीवन में बहुत क्लोजली अपनाया है। और मुझे इसमें रियलाइज हुआ कि स्पिरिचुअल चैंटिंग अगर आप सोलो करो, चाहे आप सत्संग में लोगों के साथ मिल के करो, इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है। तो मैं दो कंपार्टमेंट में इसको बांट के बताना चाहूंगी। एक तो बॉडी लेवल पे क्या इम्पैक्ट होता है, मैंने अपने आप पे देखा है। जब हम टेंस होते हैं, एंग्शियस होते हैं, हमारी हार्ट रेट बढ़ी हुई होती है। तो जैसे ही हम म्यूजिक सुनना शुरू करें, वेदर इट इज स्पिरिचुअल और हिंदी म्यूजिक चाहे क्लासिकल, हमारी हार्ट रेट काम होना शुरू होती है, ब्रेथ हमारी कंट्रोल में आना शुरू होती है, स्ट्रेस लेवल कुछ हद तक कम हो सकता है। और म्यूजिक होल्ड्स इमोशनल मेमोरी ऑल्सो। तो कभी कभी हम अपने किसी लव्ड वंस को याद कर रहे हैं या कोई अच्छे एक्सपीरियंसेस को दोबारा अपनी मेमोरी में याद करके खुश होना चाहते हैं, तो कई गाने ऐसे होते हैं जो हमें हमारे दोस्तों की या पेरेंट्स या सिबलिंग्स की याद कराते हैं, अगर वो हमारे पास नहीं है या कहीं दूसरे कंट्री में भी रह रहे हैं। तो इमोशनल मेमोरी से भी म्यूजिक को हम अपने जीवन में पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। अब इसी को लेके म्यूजिक एंड माइंड का क्या कनेक्शन है, तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है, जब हम गाना सुन रहे हैं उस समय हम उसी मोमेंट में हैं। हम पास्ट के बारे में नहीं सोच रहे कि मुझे टाइप 1 डायबिटीज क्यों हुई, और ना कि हम ये सोच रहे हैं कि कल मैं कितना डोज लूंगी, कल मैं डोज एडजस्ट कैसे करूंगी, और कल मैं स्कूल के बारे में क्या टेंशन आएंगे, ये सब मैं नहीं सोच रही हूँ। आई एम इन द मोमेंट। तो म्यूजिक एक ऐसा साधन है जो हमें मदद करता है मोमेंट में जीने के लिए, हमारी माइंडफुलनेस इंप्रूव करता है। तो माइंडफुलनेस को आप टाइप 1 डायबिटीज में कैसे लाओगे, जब आप उस मोमेंट में हो। अगर आपके पास 12 घंटे हैं, आप उसमें 1 घंटा भी आप माइंडफुली जी रहे हैं, तो आप देखोगे कि उसके पहले और बाद में आपके ब्लड शुगर लेवल्स काफी स्टेबल हैं। और अगर हम यही प्रेरणा से हर मील के पहले शांत होकर 5 मिनट सोच लें, चाहे हम ग्लूकोमीटर से चेक कर लें और चाहे हम सेंसर से देख लें, और हम उस समय एक माइंडफुलनेस की भावना लेके हम सोच लें अच्छे से कि हम क्या खाने वाले हैं और हमें कितने डोज की जरूरत है और अभी हमारी ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या है। तो
इन सब चीज़ों से हमारी डे टू डे मैनेजमेंट बहुत इम्प्रूव हो सकती है। तो मुझे लगता है कि इमोशंस, लिविंग इन द मोमेंट एंड माइंडफुलनेस, ये 3 चीज़ें जुड़ी हैं। और इसके लिए अगर हमें म्यूजिक या साउंड की सहायता लेनी पड़े तो ये बहुत अच्छा साधन बन सकता है। अब अभी तो जैसे डॉक्टर गणेश ने बताया कि क्लासिकल म्यूजिक और कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखने जाएं, और जैसे डॉक्टर हितेश ने भी बताया कि हम पुराने गाने की तरफ ज्यादा लीन करते हैं। आज हमें कुणाल ने भी अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करे कि इफ ही इज इन द मोमेंट तो कैसे उनकी टाइप 1 डायबिटीज एक सहज तरीके से मैनेज हो सकती है। तो इन सब चीजों को लेके अब ये वर्ल्ड में भी कई जगह ये पॉपुलर हो रहा है कॉन्सेप्ट, जैसे सितार फॉर मेंटल हेल्थ, ये कॉन्सेप्ट भी हर जगह चल रहा है। तो मुझे लगता है कि लाइफ में एक बैलेंस लाने के लिए ये बहुत जरूरी है। और इसको अगर हम टाइप 1 डायबिटीज के साथ फिर से जोड़ें तो टाइप 1 डायबिटीज एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। तो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स तो बॉडी और माइंड का जो जोड़ने का एक तरीका है। अगर हम इसको डे टू डे थोड़ी थोड़ी मेहनत करके भी बॉडी माइंड कनेक्ट बनाए रखें और इसको हम बेहतरीन करने के लिए म्यूजिक और साउंड की सहायता ले तो इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा। और चैंटिंग को अगर आप ले स्पिरिचुअल चैंट, कोई भी रिलीजन हो, आप जिस पाथ को फॉलो करते हो, अगर आप कोई भी चैंट ले लो, आप ये इसको बार बार दोहराओगे तो रेपिटेशन से एक वाइब्रेशन बनती है हमारे शरीर में, और इससे ब्रेथ भी काफी कंट्रोल में रहती है। इससे इमोशनल इम्पैक्ट अच्छा होता है। सेम वे अगर आप म्यूजिक ले लो, फिल्म के गाने, चाहे और कोई क्लासिकल म्यूजिक का रियाज कर लो, तो इससे भी कभी कभी यंगस्टर्स के लिए मैं कहूंगी कि हम लिरिक्स से बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं। तो हमें कभी ऐसा है कि वी वांट टू सेलिब्रेट विद फ्रेंड्स, तो जो लिरिक्स हमें एक साथ जोड़ते हैं, इससे हमें बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट फील होता है। और सेम टाइम कभी कभी हम सैड भी होते हैं, किसी ने हमें कुछ कह दिया, बहुत दिल पे लग गया, तो हम उस समय उस मूड को बेटर करने के लिए 3-4 बार वही सैड गाने सुनते हैं जब तक हमारा वो सैड मूड न्यूट्रल में ना आ जाए। तो ये सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, इस पे हम अगर ध्यान देंगे तो इसका इम्पैक्ट हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत बेटर हो सकता है। और एक चीज को मैं रिमाइंड करना चाहूंगी कि कई बार हम योगा या डीप ब्रीदिंग प्राणायाम के समय हम ओम चांट करते हैं। तो ओम का एक्चुअल क्या है, तो ये ओम एक प्रिमोर्डियल साउंड है, जो साउंड ऑफ क्रिएशन है, जो हमें यूनिवर्स ने दिया है। और इससे अगर हम फील करें तो ये 3 हिस्से से एनर्जी फ्लो होती है। अगर ओम को AUM को हम 3 भाग में बांट ले तो A विल स्टार्ट विद द चेस्ट एंड देन द एनर्जी विल मूव टू द थ्रोट, एंड जब तक हम म कहेंगे वो हेड तक जाएगा। मुझे पता है कि YDF के मीटिंग्स में आप ये कराते हो अनिल जी, तो शायद सबको इस बारे में पता है, बट अगर हम कहीं बाहर हैं, हम म्यूजिक नहीं सुन पा रहे हैं, या कहीं भी हम 5 मिनट के लिए बैठ जाएं और आंखें बंद करके 3 बार ओम चैंट भी कर लें, तो इससे भी बेहतर कोई और आई थिंक इजी टेक्निक नहीं है। तो बस मेरी तरफ से यही शेयरिंग थी। एंड मैंने बॉलीवुड गाने, क्लासिकल सॉन्ग्स, क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सत्संग, इन सबको अपने जीवन में काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया है। और सत्संग के भी ग्रुप एनर्जी और ग्रुप सिंगिंग के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी जीवन में म्यूजिक और चैंटिंग को अपनाएं। आप उसमें से कुछ चुनिंदा चीजें निकालिए जो आपने बताई है, और ओम के बारे में बिल्कुल सही कहा आपने। ओम को आ, उ और म, ये 3 ऐसी चीजें हैं, अगर बच्चे बूढ़े कुछ भी करें तो इसका असर बहुत इफेक्टिव होता है बॉडी के ऊपर। जैसे कहा कि अगर आ, ओ और यू और म, इन तीनों को अगर डिवीजन कर दें तो आ का चैंट करो आप 10 सेकेंड,
ओ का चेंट करो 10 सेकंड और माँ का चेंट करो 20 सेकंड। ये एक प्रकार की एक शंख की शेप में कन्वर्ट हो जाता है और इसका इफेक्ट हमारे लंग्स के छोटे छोटे हिस्सों पे पड़ता है। एक छोटी सी कहानी और भी आ रही है, वो मैं अंजू मैम और दिनेश सर, डॉक्टर हितेश सर के सामने सुनाऊंगा कि वेरीफाई करवाऊंगा कि वो कहानी कैसी है कैसी नहीं। तो उससे पहले हम सुनना चाहेंगे रिद्धि जी के मुंह से एक अच्छा सा सॉन्ग जिसने आपको रियली मोटिवेट किया और आप इसको जब मर्जी गुनगुनाना चाहते हैं, क्योंकि आज आपकी स्पेशलिटी को हम सुन रहे हैं। तो और बच्चों को भी एहसास हो रहा है कि यस, हमें भी अपने साथ एक ऐसी चीज को रखना है जो हम साथ में लेके चले अपने एक डायबिटीज किट की तरह। यस रिद्धि जी प्लीज। आई थिंक मैं ऐसे क्लासिकल ट्रेन तो नहीं हूँ, बट कोई नहीं है यहाँ पे, सारे बैठे हुए हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब ज्वाइन करो। और मैंने जो गाना सोचा है, एक्चुअली मैं आज जो भी हूँ, मैं ये क्रेडिट अच्छे डॉक्टर्स की परवरिश और कम्युनिटी सपोर्ट को ही देती हूँ। कम्युनिटी और मेरे कम्युनिटी फ्रेंड्स मेरे लिए सब कुछ हैं। आप सब जो यहाँ आज उपस्थित हैं, हर कोई इसमें से बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में, टाइप 1 डायबिटीज और जनरली हमें आगे ले जाने के लिए। तो बस यही गाना आई विल डेडिकेट इट टू एवरी वन ऑफ यू। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरी जिंदगी सवारी, मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खात से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी, मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खात से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। थैंक यू। वेरी ब्यूटीफुल। वाकई ये एक हाँ ऐसा सॉन्ग है जिसमें हम जरूरी नहीं है स्ट्रेस के मूड में गाएं। ये एक तरीके का थैंक सॉन्ग है जो हम अपने वाकई डॉक्टर्स को कह रहे हैं, कम्युनिटी को कह रहे हैं। और जब हमें लगे ना कि हमारा A1C अच्छा आ रहा है और हमारा शुगर लेवल अच्छा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि किसी ना किसी का रोल हमारे जीवन में है, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हैं, डॉक्टर हैं या फ्रेंड्स हैं। और जब भी ऐसा फील हो आपको ये वाला गाना सुनना है। थैंक यू सो मच दीदी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी आवाज है आपकी। मैं भी आपके यहाँ क्लास ज्वाइन कर लूंगी। डेफिनेटली। डॉक्टर गणेश सर देख लीजिए, डॉक्टर बच्चे गणेश तैयार सर हैं को ही लेनी सारे। चाहिए क्लास। डॉक्टर गणेश सर बिल्कुल, क्लास लेंगे, मैं भी ज्वाइन करूंगा। देख लीजिए सब तैयार है जी सर। आपने बोला कि आपने ट्रेंड नहीं है, बट आई थिंक ट्रेनिंग हैज नथिंग, आई मीन सिंगिंग इज समथिंग व्हिच इज रियली, कमिंग फ्रॉम आई मीन आपने बहुत अच्छा गाया, बहुत ही सुर में गाया, बहुत ही आई मीन इट वाज सो देयर इज नो नीड टू इवन से कि आप ट्रेंड नहीं है या फिर ऐसा। आई थिंक यू कैन सिंग वेरी वेल। एक्चुअली म्यूजिक सभी की धरोहर है। एक शायद एक ऐसी वजह है जो हम अपने साथ लेकर के आते हैं लेकिन कहीं कहीं भूल जाते हैं। तो मैं ऐसे ही बच्चे को बुलाना चाहूंगा जिसने अभी दुनियादारी में कदम नहीं रखा है, लेकिन वो क्योंकि हमारा जो YDF का जो सेशन है ना उसमें सारे एक साथ बैठते हैं, चाहे कोई बच्चा 3 साल का हो, चाहे कोई 30 साल का, चाहे कोई 70 ईयर्स, तो सेम एजुकेशन जाती है, सेम चीजें जाती है, तो हर कोई अपने आप को इक्वली फील करता है। तो उसी में मैं बुलाना चाहूंगा आज के हमारे एक पैनलिस्ट अक्षिता। अक्षिता आप हैं यहाँ पे? यस सर। हाँ तो बच्चे आ जाइए। यस, ये है प्यारी सी लड़की, बहुत गुनगुनाती है। कैंप में भी आकर के इसका गाना भी हमने सुना, बहुत अच्छा गाती है। इन द सेंस हमें तो सभी के गाने बहुत अच्छे लगते हैं। तो यस अक्षिता, कैसे हो बच्चे? मैं बहुत तो अच्छा। क्या रोल रहा आपका आपके इस म्यूजिक का आपके जीवन में? उससे पहले आप छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना बता दीजिए। यस सर, आई एम अक्षिता फ्रॉम YDF। आई एम ऑल्सो अ टाइप 1 डायबिटीज। सो म्यूजिक ने डायबिटीज को लेकर बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। हर टाइप 1 डायबिटीज की लाइफ में कोई एक ऐसा रोल होता ही है जिससे हम अपनी डायबिटीज को मैनेज, तो काफी ऐसी हमारी हॉबीज होती है जिससे हम
लाइट फील करते हैं, कभी भी हमें ऐसा स्ट्रेस फील होता हो तो थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाता है अगर हम अपनी फेवरेट हॉबी को सिचुएशन में मैनेज करें. सो म्यूजिक इज द वन ऑफ दैट हॉबी. जब भी मेरे को स्ट्रेस फील होता है, स्ट्रेस की वजह से जो शुगर है उसका लेवल इंक्रीज होता है, तो मैं या तो कोई ऐसा सॉन्ग जो है वो लिसन करती हूँ कि जिससे मुझे अच्छा फील हो, या तो मैं गाती हूँ. एंड इट मैनेज माय डायबिटीज ऑल ओवर. कहीं भी आप जा रहे हो, अगर आप सिंग नहीं कर सकते तो आप कम से कम कोई गाना तो सुन ही सकते हो. तो आई थिंक सो ये मेरे को सबसे इजी भी लगता है अपना स्ट्रेस मैनेज करने, बिकॉज स्कूल टाइम पे तो ऑब्वियसली सभी को स्टडी का स्ट्रेस होता ही है, तो मेरे को भी सबसे ज्यादा तो वही है. तो म्यूजिक ने बहुत हेल्प किया है मेरे को मैनेज करने के लिए. चलिए, बहुत अच्छा लगा अक्षिता. तो हम सुनना चाहेंगे कि आप अपने साथी, अपने बराबर के सभी बच्चों को क्या म्यूजिक के बारे में एडवाइस देना चाहेंगे? यस सर, मैं यही कहूंगी कि म्यूजिक बहुत हेल्प करता है. अगर कोई नहीं गा सकता, अगर लगता है कि हमसे नहीं गाया जाएगा, तो एटलीस्ट म्यूजिक सुन भी लो, अपना कोई फेवरेट सॉन्ग भी सुन लो, उससे भी बहुत हील हो जाते हैं हम. चाहे वो कोई सा भी सॉन्ग हो. आई थिंक पुराने वाले जो सॉन्ग्स हैं जो भी सबने गाए, वो मेरे को पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मेन तो पुराने सॉन्ग्स में ही था जिससे एक स्ट्रेस हील होता था. तो मैं तो पर्सनली अपना ओल्ड सॉन्ग्स ही सुनती हूँ सारे. सो क्या बात. आई थिंक सबको सुनना मीन्स ये चाहिए. भी एक नई चीज है कि आने वाली जनरेशन पुराने सॉन्ग्स को आई थिंक अपने साथ लेके चलेगी आगे तक. बहुत हाँ अच्छा जी. लगा अक्षिता. चलिए, क्या सुना रहे हैं आप? सर मैंने सॉन्ग तो नहीं, मैंने भजन प्रिपेयर किया है, ओ पालनहारे. आई थिंक सभी ने सुना होगा. प्ले भी करोगे दैट्स साथ में? माय. कुछ प्ले भी करोगे? ओ पालनहारे, निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौनु नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौनु नहीं, ऊ है सबका तो संभाले, तुम हमरे रखवाले, तुमरे बिन हमरा कौनु नहीं, तुमरे बिन हमरा कौनु नहीं. थैंक यू सर. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. बहुत किधर? बढ़िया. या मैम, आपके बारे में भी जानना चाहेंगे हम, म्यूजिक के बारे में. मैंने ये देखा है, जब आपने योगा क्लास ज्वाइन की थी, छोटी छोटी हमारी वाली, द्वारका में काफी दूर से आपका आना और फिर पूरी योगा सेशन को करना, और लास्ट में जो प्रेयर होती थी, ओम चैंटिंग होती थी, उसको आप बहुत इंजॉय करते थे. सर ऐसा है कि जब मैं सिंगिंग क्लास में, मुझे स्पेशल एक्सेप्शन मिली थी कि बेटा तुम पीछे खड़े हो जाओ, तुमसे नहीं गाया जाएगा. तो वो मैं किसी पे इन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहती. मैं केवल ये कहना चाहती हूँ कि अगर फटी से फटी आवाज हो और अगर खुद को सुना रहे हो तो अपने कान तो माफ कर ही देते हैं. तो मैं आपके कानों को तंग नहीं करूंगी. बस यही कहूंगी कि जब मेरे को फटे गाने गाने होते हैं मैं गा लेती हूँ, पब्लिक में नहीं गा सकती. मुझे सर्टिफिकेट मिला हुआ है कि तुम नहीं गा सकती, तुम रहने दो बेटा. हम उसी लाइन में पीछे बैठे हुए थे. अभी 1:34 हो गया है. रैप अप करें. मैम, एक ही हम रैप अप करते हैं बिल्कुल, लेकिन हम चाह रहे हैं कि सभी की फरमाइश है कि एक छोटा छोटा सिंगिंग हमारे सभी पैनलिस्ट और स्पीकर उनसे एक सुनते हुए जाएं. मैं कुणाल जी को और डॉक्टर गणेश जी को भी छोटी छोटी एक लाइन में जो भी आप कहना चाहें. इसकी बहुत जिस अच्छा चीज से लगा भी हम, आपका पहले वाला. मैं वही बोल रहा हूँ कि मतलब जिस चीज से भी हम जूझ रहे हैं, हमेशा याद रखें कि जो ये पल है ये वापस नहीं आएगा लौट के, तो इसमें जिए. तो इसी के लिए 2 पंक्तियां, कल हो ना हो, ये मेरा सबसे पसंदीदा गाना, और मैं हर वक्त कहीं पर भी जाता हूँ हमेशा शेयर करता हूँ कि ये हमेशा याद रखे.
हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। थैंक यू, थैंक यू धन्यवाद। सर। कुणाल जी। ॐ प्राणदीपाय नमः। मम दीपाई। रक्तं सन्तुलितं भवतु, चेतना स्थिरा शान्तिधरा। ॐ थैंक यू। थैंक यू सर। प्रीति जी। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। तो वाईडीएफ की टीम को रिक्वेस्ट है, आप बुलाएं हमें जल्द से जल्द, ताकि हम आके वहां सब मिलके सत्संग करें। बिल्कुल, बहुत अच्छा सत्संग होने वाला है, बहुत म्यूजिकल पूरे डे का प्रोग्राम होगा। और लास्ट में उसी मधुर संगीत को एक बार सुनते हुए हम इसको विराम देते हैं मीटिंग को। मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर गणेश जी को जाते जाते। ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, अरे छोड़ो ये ना सोचो। सुना नहीं था। कहाँ हो तुम, सुनाओ। मैं भगवान में से गाऊंगी। अच्छा ठीक है। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला की दिवाली मैं बनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला की दिवाली मैं बनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे, राम आएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच बच्चे, बहुत सुनाया तुमने। तुमने तो सारी क्लैपें कर ली है। हाँ हाँ। थैंक यू। कितनी अच्छी म्यूजिक इन बच्चों के अंदर से जो निकलती है ना, वाकई। क्यों बेटा, ये हिमानी अभी तक चेहरे से कोई नहीं चाहता मीटिंग अभी फिनिश हो, लेकिन टाइम इज टाइम। या आज वाईडीएफ की मीटिंग में आप सभी का थैंक यू आने का। और आज की मीटिंग से तो ऐसा लग रहा था कि ये मीटिंग ओवर ही ना हो, अच्छा म्यूजिकल सबका कनेक्ट बन गया था। और सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूंगी डॉक्टर गणेश का। और जो इनका एक जो सॉन्ग था वो सबके हार्ट में टच है कि सबसे बड़ी सौगात है जीवन, इस जीवन को व्यर्थ ना करें, जीवन की इम्पोर्टेंस देखें। हर पल एक नई चीज, नया कुछ आपका वेट कर रहा है, तो बस उससे जुड़ जाएं। थैंक यू सो मच सर। मैं थैंक यू करना चाहूंगी मिस्टर कुणाल जी का, जिन्होंने अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में बताया और कैसे म्यूजिक ने उन्हें टाइप 1 डायबिटीज को मैनेज करने में, उसके साथ आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन दी, और कैसे आज वो इतने अच्छे मुकाम पे, इस लेवल पे म्यूजिक को लेके गए हैं। तो थैंक यू, आप हमारे साथ जुड़े और जो आपने हमारे बच्चों को चैंटिंग और म्यूजिक से जोड़ा है, उसके लिए वी आर वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू सर। सबसे बड़ी चीज है हिमानी की कुणाल जी ने अपने लाइफ को ही एक स्पिरिचुअल म्यूजिक से कनेक्ट कर लिया है। वो जब भी उनसे मिलो तो उन्होंने अपने आप को एक ऐसे शॉल से कवर करा हुआ है कि फील होता है कितनी कनेक्टिविटी इनसाइड उनकी, और जो मंत्रा चैंटिंग और किस तरीके से अपनी टाइप 1 लाइफ को
लेकर के चलना, बहुत कुछ चीजें सिखाते हैं। थैंक यू कुणाल सर। थैंक यू सर। अपनी क्लास ओवर कर सकती हूँ? हाँ बेटा, आप कर लो। यस, नेक्स्ट साइमा। हेलो, थैंक यू करना चाहूंगी मैं डॉक्टर रितेश हमें बताया कि कैसे हम अपने डायबिटीज के साथ उसे मैनेज कर सकते हैं। कभी हमारा अगर मन उदास है या फिर हम दुखी हैं तो हम म्यूजिक सुन के अपने आप को शांत कर सकते हैं, अपने मन को शांत कर सकते हैं। डायबिटीज में बहुत हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू एवरीवन। याद रखना कि रुक जाना नहीं कहीं हार के। जी सर। ये बहुत बड़ा मैसेज है सबकी लाइफ में कि थकावट किसी ना किसी रूप में शरीर में जीवन, लेकिन ऐसे सॉन्ग्स हमें वाकई मोटिवेट होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर टू जॉइन अस, और एक अच्छे मैसेज के साथ कनेक्ट करने के लिए। थैंक यू रिद्धि मैम, आप हमारे साथ जुड़े और हमेशा की तरह एक मीटिंग को एक न्यू वे में लेके गए। और जितनी भी सारी चीज़ें आपने बताई, और आप ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आप कभी सिंगिंग करते नहीं हो। बहुत अच्छे से सारे बच्चों ने उस चीज़ को एंजॉय करा। आपने उस एनर्जीज को डिवाइड करा, और कैसे हम सेलिब्रेशन में किस चीज़ को एडमायर कर सकते हैं, कैसे हम मोटिवेट होने चीज़ को एडमायर कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को आपने, थैंक यू सो मच। सबसे सही चीज जो आज रिद्धि जी ने शेयर करी, उन्होंने अपने जीवन को खोल के बताया। उन्होंने वो पेन बताया, दर्द बताया, शायद वो किसी न किसी लाइफ के, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि वो उस चीज से कैसे निकले हैं और कैसे म्यूजिक ने उनकी हेल्प करी है। तो मैं आशा जरूर करता हूँ कि किसी भी लाइफ के साथ अगर ऐसा कुछ है जो काफी पेन, दर्द, दुख किसी ना किसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो ऑब्वियसली इस म्यूजिक के शरण में आए, देखिए कि किस तरीके का है। आज जो रिद्धि जी के गाने, उन स्माइल, और किस तरीके से वो पूरी कम्युनिटी के साथ आपको बढ़ा रही है, सपोर्ट कर रहे हैं, ये एक रियली एक रिमार्केबल जर्नी है। हम सब काफी कुछ सीखते हैं। थैंक यू सो मच रिद्धि जी। थैंक यू अक्षिता। आपने काफी अच्छे से, बहुत अच्छे से समझाया, हमें अच्छे से बताया कि म्यूजिक के माध्यम से कितना पॉजिटिव वाइब्रेशन है, और हम अपनी डायबिटीज को भी कितना अच्छे से कंट्रोल रख सकते हैं, हम खुश रह सकते हैं। आपने बहुत काफी अच्छा और अच्छा, काफी अच्छा गाना मतलब भजन सुना। थैंक यू सो मच अक्षिता। थैंक यू सो मच। और मैं साथ ही संजू मैम का भी थैंक्स करना चाहूंगी, जो आज हमारे साथ मीटिंग में जुड़ी हैं और हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती हैं, हमें इंस्पायर करती हैं। तो थैंक यू अंजू मैम। एंड अनिल सर का भी मैं थैंक्स करना चाहूंगी, जो इस मीटिंग का संचालन करते हैं। हर महीने के सेकंड संडे हमारी जो ऑनलाइन वर्चुअल जूम मीटिंग होती है, उसमें योगदान है डॉक्टर कुमार वेदवाल जी का। थैंक यू अनिल सर, एंड थैंक यू एवरीवन ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, आखिर में अंशिका को भी थैंक यू कहते हैं। हाँ जी, जरूर मैम जरूर। अंशिका ने भी बहुत अच्छा। काफी क्लास खत्म कर ली पर फिर भी हम बहुत थैंक सुनाया। यू बताते हैं। और मैं काफी ज्यादा कभी कभी डगमगाता हूँ मीटिंग्स को लेके, कई चीजों को लेके, कैंप की एक्टिविटी को लेके, लेकिन जो मेरे को स्ट्रांग बनाए रखते हैं एक अपनी कड़क आवाज से, गाइडेंस से, वो सारा क्रेडिट डॉक्टर अंजू मैम को जाता है। थैंक यू मैम। आप जब तक सपोर्ट करते रहेंगे तब तक ये चीजें ऐसे ही चलेंगी, एक स्ट्रिक्ट लेवल पे, सही डायरेक्शन में, और काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और अक्षिता, अंशिता, ये वो उभरते हुए सितारे हैं जिन्होंने आज सभी मैच्योर सिंगर्स को मोटिवेट किया है कि यस, ये आने वाले लोग हैं, और इनके लिए आज ही हमने कुछ स्टेप करने हैं, उठाने हैं। तो ये हमारी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इनको अपने साथ लेके चलें। एंड में योगा में, तो मैं थोड़ा सा वो बोल देता हूँ, इस क्लास के बाद संपन्न करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भक्षन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू रिद्धि जी। थैंक यू हितेश सर। थैंक यू जी, कुणाल जी। थैंक यू। थैंक यू सर।